ये किस्सा मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि एक साहब थे जो अपनी जेब में हमेशा 2 लीमू और एक छुरी रखा करते थे, और इसके साथ साथ वो अपने इर्द गिर्द के माहौल पर भी कड़ी नज़र रखते थे। जहाँ उनको कोई खाना खाता हुआ नज़र आता वो फ़ौरन उसके पास पहुँच जाते और कहते, वाह सुभान अल्लाह, इस निहारी ने तो माहौल में समा बांधा हुआ है। लेकिन क्या ही मज़ा है कि अगर इसके अंदर नींबू डाल के खाया जाए। अब जो साहब हाथ में निवाला लिए बैठे हों वो फ़ौरन सटपटा जाएंगे कि पहली बात तो ये साहब कौन है, दूसरी बात ये कि मेरी निहारी की इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं, और तीसरी बात कि मैं लीमू कहाँ से लाऊं। और ये बात वो साहब भी फ़ौरन भांप लेते और फटाक से आगे से कहते, अरे मैं भी यहाँ खड़ा बातें कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपको लीमू ला के दे दूँ। और वो फट से अपनी जेब से लीमू निकालते, उसको काट के फ़ौरन उनके पूरे सालन पर छिड़कते और कहते, अब चखिए। अब वो बंदा निवाला लेता और निवाला लेके जाहिर सी बात है अगली बात वो क्या कहेगा, वो यही कहता है कि आप भी चखिए, बहुत अच्छी लग रही है। और यही तो वो चाहते थे। फट से वो आस्तीनें चढ़ाते और बैठ जाते और खाने से पहले ये अपना पैटेंट जुमला बोलते कि जनाब बस क्या बताऊं, दाने दाने पे ना खाने वाले के नाम की मोहर लगी हुई है। और चखने बैठते थे और पूरा खाना तनावुल करके उठते। और ये उनके रोज़ का था। एक दिन उनकी नज़र एक बुज़ुर्ग पे पड़ी जो बैठे इसी तरह खाना खा रहे थे। उन्होंने अपनी औकाबी आंखों से उनको देखा और फ़ौरन से अपनी जेब से लीमू निकाल के पहुंच गए और उन्होंने बुज़ुर्ग से यही कहा, जनाब आपका सालन तो इतना मज़े का है, यकीन करें इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा अगर आप इसमें लीमू डाल के खाएँ। उन्होंने फट से लीमू काटा और उनके पूरे खाने पर छिड़क दिया और खड़े हो गए। अब वो बुज़ुर्ग भी सियाने, उन्होंने शुक्रिया किया और खाने लग गए। लेकिन हमारे लीमू वाले हीरो ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं खड़े होकर कमेंट्री करना शुरू कर दी। अब एक लुक़मा वो बुज़ुर्ग अपने मुंह में लेते और एक लुक़मा यहाँ से वो अपनी बात का कहते, लग रहा है ना ख़ानदानी, कसम खाएं कि लीमू ने मज़ा दोबाला नहीं कर दिया। आ रहा है ना आपको बहुत ज़्यादा मज़ा। अब करते क्या ना करते, बुज़ुर्ग के मुंह से निकल गया, जी बहुत उम्दा है, आप भी चखें। और इस तरह हमारे लीमू वाले हीरो की जीत हुई। उसने फ़ौरन कुर्सी खींची और बैठा और कहा, जनाब एक बात है, दाने दाने पर ना खाने वाले के नाम की मोहर लगी है। तो उन बुजुर्ग ने जल भुन कर कहा, मेरे भाई मोहर तो तू अपनी जेब में लिए घूमता है, जहां दाना देखा वहीं फट से लगा दी। ये कहानी मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा लिया। क्योंकि देखें, हम लोग हर वक्त ये बात कहते हैं कि यार हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हर जगह है। जैसे कि उन साहब के पास थी कि उनको जहाँ खाना दिखता था वहीं उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आती थी कि जनाब ये खाना है और मुझे इसके अंदर किसी तरीके से घुसना है। और इसके लिए वो इस्तेमाल करते थे लीमू को। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टेक्निक को मैं किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक है, मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। तो पहले इतने ज़्यादा मौके नहीं होते थे कि आप कहीं भी जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं अपनी जेब में ना एक छोटा सा साउंड ट्रैक लेके घूमता था। मिस्टर बीन का अगर आपने शायद कभी देखा हो, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, इनविजिबल ड्रम्स। तो उसका साउंड ट्रैक मैं हमेशा अपने फ़ोन के अंदर रखता था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मेरे काम आएगा। उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ था। तो एक दफ़ा एक छोटा सा क्लब है T2F के नाम से, वहाँ पे एक एक्टिंग का शो चल रहा था। तो मैंने वहाँ जाके उनको कहा कि भाई मुझे परफॉर्म करना है। उन्होंने वो मेरा छोटा सा साउंड प्लग कर दिया और मैंने वहाँ पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया, इनविजिबल ड्रम किट। अब आप मेरी किस्मत देखेंगे, वहाँ पे उस वक्त वकार ज़का आया हुआ था। वकार ज़का ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा। मैं जुमेरात के दिन परफॉर्म कर रहा हूँ, उसने उसी वक्त मुझसे मेरा नंबर लिया और अगले मंगल को मैं टीवी पर आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी जेब में रख के घूमता था वो चीज़ जो मुझे पता था कि मेरी बहुत काम की है। इस टेक्निक को हर कोई यूज़ कर सकता है, जिसको नाम दिया है मैंने द लेमन स्टैम्प, कि आपकी जेब में हमेशा आपकी लेमन स्टैम्प मौजूद होनी चाहिए कि जहां अपॉर्चुनिटी आए आप वहीं उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टूडेंट हैं या आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप सिंगर हैं या कुछ हो, आपके फ़ोन में हमेशा एक फ़ोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर आपका सारा काम हो। याद रखें, फिर से मेरी बात सुने, एक अलग से फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर आपका सारा काम मौजूद हो। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपके बेस्ट डिज़ाइन उसमें रखे हों। आप वीडियो मेकर हैं, आपकी बेस्ट सिनेमैटिक वीडियोस उस फोल्डर के अंदर मौजूद हों। इंटरनेट पे नहीं, कोई डाउनलोड फोल्डर के अंदर नहीं, इसका आपने एक स्पेसिफिक फोल्डर अलग से बनाना है। और पोर्टफोलियो वर्ड बहुत पुराना हो गया, आप फोल्डर बनाइएगा लेमन स्टैम्प के नाम से। क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे साथ ये बैकफायर क्या हुआ। एक दफ़ा मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर एक वीडियो बनाने गया, तो वहाँ पे मेरी इत्तेफाक से मुलाकात वहाँ के मार्केटिंग डायरेक्टर से हो गई, जिन्होंने मेरा काम देखा जो मैं कर रहा था, उनको बड़ा पसंद आया। और मैंने देखा ये अपॉर्चुनिटी है, अभी मैं यहाँ 50,000 का काम कर रहा हूँ, मैं इनसे 5 लाख का काम ले सकता हूँ। मैंने उनसे कहा मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप देखें जो मैंने
पहले बनाई थी वो मैं आपके लिए भी बना सकता हूँ। वो इतना बड़ा बंदा, उसके पास 10 फ़ोन आ रहे थे, वो रुक गया, उसने कहा दिखाएं। मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला, अब मैं उस लैपटॉप के अंदर वो वीडियो ढूंढ रहा हूँ जो मुझे दिखानी है और वो मुझे मिल के नहीं दे रही। वो बंदा 30 से 35 सेकंड तो वेट करता रहा, फिर उसने कहा आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, और वो ये कह के चला गया। और मेरे पास जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने मिस कर दी। क्यों? क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था उसके लिए और वो मेरे हाथ से निकल गई। होता क्या है कि आपके पास सिर्फ 15 से 20 सेकंड होते हैं किसी भी बड़े आदमी के साथ या किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी में जो आपको ग्रैब करने होते हैं। जैसे कि वो साहब हमेशा तैयार रहते थे अपने लीमुओं के साथ कि जहां उन्होंने खाना देखा वहीं छिड़का और वो उसके साथ शामिल हो गए। तो आप भी ये वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर कीजिएगा कि चाहे आप बिजनेस स्टूडेंट हों, चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपका कोई बेस्ट काम होगा जो आप करते होंगे, वो एक फ़ोल्डर में अपने फ़ोन में और अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे ज़रूर रखें, ताकि कल को आपके सामने कभी अपॉर्चुनिटी आए तो आप बगैर वक्त ज़ाय किए फ़ौरन उसको कैश करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और ये थी मेरी थ्योरी द लेमन स्टैम्प, जो मैंने उन साहब से सीखी जो लीमुआ छिड़कते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके फ़ोन में और आपके कंप्यूटर में इंशाल्लाह ताला अब ये फ़ोल्डर बन जाएगा। मेरी आप मज़ीद वीडियोज़ देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है मेरी वाटर थ्योरी, ये ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए